माँ के आगे मुश्किलें भी घुटने टेक देती है, खास तौर पर जब माँ एक बहादुर पुलिस अफसर हो। जब ममता मन में रख वर्दी की धोस साथ रख घर से बाहर निकलती है, तब ऐसी बहादुर माँ बन जाती है, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाती है। यही नहीं, अपने फर्ज को निभाते हुए जब माँ हाथों में बच्चों के हाथ थामती है, तो संस्कारों के साथ एक भरोसे की नींव भी रखती है। मदर्स डे के मौके पर कुछ ऐसी ही महिला अफसरों की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए मदर्स डे के उपलक्ष्य में बहादुर माँ पर हमारी संवाददाता प्राची सैनी की ये खास रिपोर्ट। दुनिया में अगर सबसे बड़ा दर्जा किसी को दिया गया है तो वो एक माँ है। माँ केवल माँ की भूमिका नहीं निभाती, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो किसी की पत्नी है। लेकिन एक बहादुर माँ एक बहादुर परवरिश कर एक बहादुर नई पीढ़ी तैयार करती है। एक माँ के आंचल में पड़कर हर वो बच्चा अपने हर सपने को पूरा करता है, हर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ ने उसे सिखाया है, जो उसकी माँ की ख्वाहिशें हैं। खास तौर पर अगर हम लोग बात करें बहादुर महिला ऑफिसर्स की, तो जयपुर के चित्रकूट थाने में सारी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। और सबसे अनोखी बात है कि सभी माएँ हैं। अपनी जिम्मेदारियां घरों में पूरी करने के बाद, अपने बच्चों के प्रति पूरी करने के बाद, वो समाज में भी भारत माँ के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हर रोज खाकी पहनकर बाहर निकल जाती है। हर रोज वो सारे काम करती है उतनी ही बहादुरी से जितनी बहादुरी से एक पुरुष समाज में अपनी भूमिका निभाता है, एक अफसर समाज में अपनी भूमिका निभाता है। और खास तौर पर वो माँ अपने बच्चों को गर्व से हर पल ये बताती है कि मैं जितनी बहादुरी से, जितनी सक्षमता से तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, उतनी ही सक्षमता से मैं भारत माँ की भी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। देखिए मैम, सबसे पहले तो मदर्स डे पे मैं सभी माँओं को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब हम जॉब की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे फैमिली लाइफ और वर्किंग लाइफ दोनों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद उस तरह से एक माँ का रोल नहीं निभा पा रही हूँ जो मुझे निभाना चाहिए। हार भी जाती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर अपने आप को एक बूस्टअप करती हूँ कि जो बहुत लोगों के पास नहीं, उससे ज़्यादा मेरे पास है। और अगर ईश्वर ने मुझे एक पावर दिया है या इस तरह की मुझे जॉब दी है कि मैं लोगों का भला करूं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ भी जस्टिस करना चाहिए। एक बार मुझे अपने बच्चे की स्कूल में जाना था, तो मैं नहीं जा पा रही थी। फिर मुझे वहाँ मदर्स डे पे इनवाइट भी किया गया था। तो वहाँ जब मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा, एक शो चल रहा था कि माँ किस तरह से बच्चों के लिए सुबह उठती है, टिफ़िन तैयार करती है, उनको स्कूल भेजती है, बस से लेकर के आती है, बस में छोड़ती है, दोपहर में फिर उनका लंच तैयार करती है। बट वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे जॉब पे भी आना होता है, फिर यहाँ का काम भी देखना पड़ता है। तो बहुत बार मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं बच्चे को वो सब नहीं दे पाई। लेकिन मैं जब पब्लिक को फेस करती हूँ या फिर मेरे बच्चे को लगता है कि जब मेरी माँ निकलती है और लोग देखते हैं और वो यूनिफॉर्म, ये स्टार्स और वो सरकारी जीप, तो फिर मुझे प्राउड ही महसूस होता है। फिर मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील नहीं करवाती है। मुझे लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत बेस्ट कर रही हूँ अपना। पहले ऐसा होता था कि आप देखिए कि जो पुलिस एक ऐसा फील्ड है कि हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कभी हमें मॉर्चरी में जाना पड़ता है, कभी कोई घायल भी हमारे पास आता है, कभी बिल्कुल डैमेज पीपल भी आते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं जो अपना दुख लेकर के आती है। तो हम सोचते हैं कि वाकई में जो हमारा समाज है वहाँ की महिलाएं कितनी दुखी है, बहुत बार सामने नहीं आ पाती हैं। तो मुझे ये जॉब करते करते कई बार लगा है कि नहीं, मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब मैं बिफ़ोर जॉब में आने से पहले मुझे खुद को बाहर निकलते हुए डर लगता था। लेकिन जब मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो अपने आप एक पावर आता है। आप मुझे कहीं भी कहेंगी तो मैं बेधड़क जा सकती हूँ। पहले ऐसा होता था कि कोई आदमी मर जाता तो मैं बहुत दूर भाग जाती थी बिफ़ोर पुलिस में आने से पहले। लेकिन अब मुझे मोर्चरी में भी जाना पड़ता है, कहीं कोई कट फट जाता है वहाँ पे भी जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो फिर जब मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ जो पैसे से भी परेशान है, अपनी फैमिली से भी परेशान है, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उनको देख करके मुझे लगता है मैं इनसे बहुत बेटर हूँ। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, मैं वापस एक नई एनर्जी के साथ खड़ी होती हूँ, फिर अपना 100% देती हूँ। मैम, ये मोटिवेशन मुझे समाज को देख करके ही आता है। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो मुझसे बहुत नीचे वाली कंडीशन में है या फिर अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं,
सबके पास बहुत कुछ है बट फिर भी वो नहीं कर पाते, तो उन लोगों को देख करके मुझे मोटिवेशन आता है कि जब हम ऊपर देखते हैं तो लगता है कि इनके आगे हम कुछ भी नहीं है, बट अब जब आप नीचे देख करके चलोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो बहुतों की उम्मीद है, बहुतों का सपना है। तो मुझे देख करके, मुझे उन सब चीज़ों को देख करके मोटिवेशन आता है। और मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत डल फील कर रही हूँ, और मैं जब, ये पावर है शायद मेरी यूनिफॉर्म का, कि जैसे मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो मुझ में एक अलग एनर्जी आती है। अभी आप मुझे घर जाके सिविल पहना दीजिए तो मैं बिल्कुल डाउन डाउन फील करूँगी, लेकिन जैसे मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी तो मुझे उस यूनिफॉर्म के तरीके से ही रहना पड़ेगा। मैम एक पावर है, ये जुनून है, पैशन है मैम। जी मैम, मैं तो अपने बेटे को है ना फोर्स में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने कंधे पे तारे सजाए। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। एक दिन मैंने जनरल वे में अपने बेटे से बात की, मैंने कहा बेटा मैं आपको आर्मी में देखना चाहती हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे एक आंसर दिया कि मैं आपका एक ही तो बेटा हूँ, आप मुझे अगर फ़ौज में भेज देंगे और कभी मेरी डेथ हो गई तो। मैंने कहा वो मौत भी खुश नसीबों को ही महसूस होती है, वही उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि फ़ौज में जाकर के अगर देश के लिए आपने अपने आप को न्यौछावर किया तो फील भी अलग ही आता है। तो मैम मैं ये चाहूँगी कि मेरा बेटा भी मेरी तरह डेडिकेटेड बने, उससे जितना लोगों का भला हो सके वो भला करे, कभी किसी के साथ गलत ना करे। ये मैं अपने बच्चे से चाहूँगी मैम। मैं अपने बच्चे को लेफ्टिनेंट बनते हुए देखना चाहती हूँ। वैसे वो शूटिंग करता है, 2 बार नेशनल खेल चुका है। मैं चाहती हूँ वो देश का नाम रोशन करे। मैं उसको उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ जहाँ मुझे गर्व महसूस हो, जहाँ मेरे नाम से नहीं मुझे उसके नाम से जाना जाए। चूँकि हमारी जॉब पुलिस की है और पुलिस की जॉब केवल ऐसी नहीं है कि आप काम किया और घर आ गए और काम वहीं ख़त्म हो जाता है। हम सभी सुनते हैं कई जॉब्स के बारे में 24/7। तो 24/7 में बच्चे, घर, परिवार सब कुछ हमें साथ में संभालना होता है। इसके लिए मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी जो कि हमेशा कहीं जब भी बात होती है हर जगह मैं उस चीज़ को कहती हूँ कि ऊपर वाले ने महिलाओं को एक स्पेशल एडवांटेज दी है, एक विशेष योग्यता दी है, एक होते हुए भी कई सारे काम एक टाइम पे करने की। तो उसी चीज़ की एडवांटेज हम हमारे जॉब में लेते हैं, मैं विशेष कर लेती हूँ। जहाँ तक बच्चों की बात है, घर की बात है, हाँ कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपना मन छूटा करना पड़ता है, लेकिन चूँकि हमारे बच्चे भी माहौल से परिचित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि मम्मी को जाना है, ज़िद नहीं करनी है, तो वो भी खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन हाँ कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं, लेकिन चूँकि हमारी जॉब ऐसी है तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हार्डकोर जॉब, तो हम दिमाग से भी हार्डकोर हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और सारी चीज़ें फिर पॉजिटिव रूप से होने लग जाती हैं। ओवरकम करने के बहुत मौके मिलते हैं हमारे पास दिन में रोज़ ऐसे कई परिवादी आते हैं जो यहाँ से एक मुस्कान लेके जाते हैं, वो हमारे उस गिल्ट को कई बार दूर कर देते हैं जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम उधर भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कर पाएँ। लेकिन चूँकि वो लोग भी समझते हैं, तो जो हमारे पास जो भी परिवादी आता है उस गिल्ट को हम वहाँ पे कम करते हैं कि इसको रिलीफ मिले, जिससे हमें रात को कम से कम मन में ये सुकून हो कि एक जगह तो हम पास हुए।